17 में मोदी जी योगी जी को वोट दिया था, लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। इतनी बड़ी गलती हुई, अब मैं अपने बाप को जूता मार दूं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं योगी जी बड़े उपयोगी हैं, यूपी प्लस योगी उपयोगी। वो तो उन्हीं के लिए है ना, दोनों बैठे हुए हैं। योगी सरकार है। मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से दिक्कत ही दिक्कत हो रही है लोगों को। क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत आ गई है? वो कारोबार की ऐसी कम तैसी हो गई सब। अभी हमारे कपड़े उतरे हैं, आगे जाके हमारी चड्डी और बनियान भी उतरेगी। लिखत में है ये। मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद पब्लिक को छूट रही है। मतलब जनता को बनाना है। पेट्रोल पे रोजगार का दावा कर रही है सरकार और खाली चैनलों पे ही है, टीवी पे, बातों में, और क्या है, नॉर्मली तो है ही नहीं। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें रोजगार चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि आप हमें आटा फ्री में दें, कि आप हमें गेहूं फ्री में दें, कि आप हमें तेल फ्री में दें। हमें रोजगार दीजिए, हम सारी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हैं। और महंगाई वैसे ही कमर तोड़ महंगाई है, मतलब हालत खराब है इस समय। अगर भविष्य में कभी भी कोई और सरकार आती है तो बीजेपी वालों को भागने के लिए सड़क नहीं बचेगी। चलिए, आगरा में मैं मौजूद हूँ और तमाम लोगों से लगातार बात कर रही हूँ और इस वक्त भी कई लोग मुझे यहाँ पर मिले। एक मोहल्ले में मैं पहुँची हूँ। तो आपको कौन चाहिए? सबसे पहले सवाल आपसे। हमको तो अखिलेश यादव चाहिए, क्योंकि वो बिजली का कनेक्शन जो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वो चाहिए हमको। और आपका नाम बता दीजिए। जी मुन्ना नाम है आपका? जी। मुन्ना जी, आपको अखिलेश यादव जी चाहिए? अखिलेश यादव जी जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी सरकार या तो मायावती की होती है या अखिलेश की। यूपी के अंदर बहुत बढ़िया सरकार चलाते हैं वो लोग। पर ये अनाज मनाज तो ये तो अब ये सिस्टम कर दिया उन्होंने, मतलब जो है लॉकडाउन से मिल रहा है और मार्च तक मिलने की बात की। नहीं, तो लॉकडाउन से मिला तो मतलब जो सभी लोग लॉकडाउन के बाद परेशानी है। मतलब मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से दिक्कत ही दिक्कत हो रही है लोगों को। क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत आ गई है? वो कारोबार की ऐसी कम तैसी हो गई, सब कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया। ये तो अभी सिस्टम निकाला है कि मतलब जो है राशन बांटने का, ये बांटने का, कि तेल देंगे, चने देंगे, वो देंगे। ये इससे कोई मतलब नहीं है, पर आदमी राशन कब तक खा लेगा ये बताइए। मतलब जो किराएदार है, मकानदार जो किराए पे रहता है, वो पैसे कौन देगा उसके? कारोबार ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे ये बताइए। महंगाई मुद्दा है। नाम अपने मुन्ना बताया। आपका नाम? मनीष। मनीष, क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? चुनाव में हमारे हिसाब से तो सपा की सरकार आनी चाहिए। सपा जी की सरकार आनी चाहिए, अखिलेश जी की। ठीक है, अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए, पर क्यों आनी चाहिए? जी, उनके राज में धंधा पानी अच्छा था, बहुत कुछ बढ़िया था। जब से मोदी जी की सरकार आई है तो सारा व्यापार ठप हो गया एकदम। सब मतलब ऐसे ही, मतलब कारोबार रहा नहीं है। जब रोजंदारी नहीं है तो इंसान खाएगा क्या? अनाज को थोड़ी खाएगा। मानता हूँ सरकार अनाज दे रही है, तो धंधा पानी भी तो होना चाहिए। धंधा पानी भी नहीं है। धंधा पानी मोदी जी ने धंधा पानी खत्म। धंधा जो भी कारोबार है, जो जिस व्यक्ति जो है, जो काम करने वाले थे, जो अपना रोज का खाने कमाने थे, वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। दुकानदार जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, दुकानदार भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, वो बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर खुल रहे हैं। मैं कुल मिला के इस बात को बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार भविष्य में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अगर वो चोर बने से जैसे भी चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जनता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अभी तो हमारे कपड़े उतरे हैं, आगे जाके हमारी स्थिति वो इतनी बेकार हो जाएगी, हम मर भी सकते हैं। ऐसा लग रहा है इतना हम डर लग रहा है हमें इस सरकार में। किस चीज का डर लग रहा है? कारोबार खत्म हो चुका है और हमारे इतनी स्थिति बेकार हो चुकी है कि भाई हमारे जो है मिलने वाले भी हैं, वो भी बहुत ही यहाँ तो बुराई कर रहे हैं, लेडीज से बुराई कर रही हैं। योगी सरकार तो कह रही है, दावा कर रही है कि हमने तो यूपी। योगी सरकार तो सिर्फ ये कह रही है, अगर वो राम मंदिर वाला मुद्दा खत्म नहीं होता तो राजनीति उस पर भी चलती। राम मंदिर पे तो लगातार वोट मांगे जा रहे हैं। हो गया, वोट तो मांगे जा रहे हैं। राजनीति उस पर कितने सालों से चल रही है, आपको भी पता है। चल रही है और इस बार भी हो रही है। वोट तो मांगे जा रहे हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर मंगवाया। किस पे मांगता है? आप मेरे भाई हो। योगी जी क्या बोलते हैं? मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये मेहतर है, ये जाटव है, ये चमार है, सब इंसान एक बराबर है ना। किसने जन्म दिया हम लोगों को?
एक माँ ने दिया है, वो भी तो माँ है। योगी जी को भी माँ ने जन्म दिया है, हमको भी माँ ने जन्म दिया है। जात धर्म क्यों फैला रहे हैं? 17 में मोदी जी योगी जी को वोट दिया था, लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। इतनी बड़ी गलती हुई, अब मैं अपने बाप को जूता मार दूं? बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे अफसोस है ना, मेरा बोर्ड खराब हो गया, कारोबार खत्म हो गया, मैं बेकार हो गया अपने हाथों से। मेरे खास चाचा महामंत्री हैं बीजेपी से, मैं उनसे भी गाली बक दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ बीजेपी से, कारोबार खत्म हो चुका है, फैक्ट्री थी तो जूते बनाने की शॉप की, तो कारोबार खत्म हो चुका है पूरा। इतने परेशान हो गए हम, 500 के लिए परेशान हो गए थे, 500 रुपए के लिए। अरे भीख मांगने के लिए जिसका मुंह नहीं देखना पड़ा उसके क्या देखने पड़ी हमें पता है। यही बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि दोबारा से हूँ, अगर भविष्य में कभी भी कोई और सरकार आती है तो बीजेपी वालों को भागने के लिए सड़क नहीं बचेगी। कौन सी सरकार आनी चाहिए बता? जेल हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो ना अखिलेश की बोल रहा हूँ, ना मायावती की बोल रहा हूँ, ना पार्टी से तो नहीं है आप? किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम जूते वाले हैं, 90% आगरे में जूते वाला है। अगर जूता ही सही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा और कौन सा कारोबार? हमारा गोश्त का कारोबार है का, हमारा सोने चांदी का व्यापार है का, कपड़े का व्यापार है? कोई नहीं, जूता है। जूते ही हम पल बड़े हैं और जूते में ही चल रहे हैं और जूते में ही हम किसी दिन मर जाएंगे। अगर जूता ही नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? नाम आपका? मेरा नाम धर्मसागर पिप्पल है। मोदी जी ने 28/116 मकान क्यों बता रहे हैं? बता दे रहा हूँ मैं, भाईजान साहब पूछो। मकान मुझे डर नहीं है, डर नहीं है, परेशान हूँ इसलिए, कारोबार से परेशान हूँ मैं अकेला परेशान नहीं, पूरी जनता परेशान है। मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। जो जूता 140 रुपए बिकने वाला था वो आज उसकी रेट हुई है 90 रुपए। मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दिए थे गांव में, कितने दिए होंगे? 1000, 2000, 3000, 1 लाख सिलेंडर फ्री दे दिए होंगे। उसके बाद में उन्होंने 100 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। पैसे कवर तो वहीं हो गए, पैसे कवर तो वहीं हो गए, 1000 का सिलेंडर, 1000 का पैसे कवर तो वहीं हो गए। मतलब जनता को बनाना है। पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, 4 रुपए गिरा दी, जनता खुश हो गई। मतलब जो है अगर जैसे कि अगर मोदी जी ने 5 रुपए बढ़ाए पेट्रोल पे और जनता उधम मचाती है तो 1 रुपया कम कर दे तो जनता शांत हो जाती है। शांत हो जाती है, फिर भी 4 रुपए बढ़ रहा है, फिर भी 4 रुपए बढ़ रहा है। ये देखिए, अच्छा, मैं आगरा में 9 विधानसभा सीटें, 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई। लेकिन वो बेईमानी जीतता है, मोदी और योगी बेईमानी से जीतते हैं। ये कुछ भी, आप किस सरकार को चाहते हैं? मैं मोदी जी को ही चाहता हूँ। क्यों? जो मेरे दोनों कपड़े उतर चुके हैं, मैं दोनों कपड़े और उतरवाना चाहता हूँ, प्लीज। मंदिर मस्जिद पब्लिक को भर रहे हैं। ये महंगाई इतनी कर दी है कि बस से ज्यादा क्या पेरिट दे रहे हैं, मतलब पब्लिक को कह रहे बहुत काम किया है, चूस रहे हैं ये। जी तो कह रहे बहुत काम। हैं? मोदी भी और जोगी भी दोनों बेकार हैं। सिर्फ मंदिर की बात लेके चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद पब्लिक की तरफ नहीं देख रहे, वो अपनी मतलब को देख रहे हैं। मतलब अब एक होना चाहिए, कम से कम करेंसी तो डाउन कर दी है, ज्यादा क्या चाहिए? हिंदुस्तान को आधा बेच दिया इन्होंने, अब रखा क्या हिंदुस्तान में? यूपी वाले दोबारा चुने ना बेईमानी क्या तू बोलना, मतलब दोनों सरकार में तो आदमी की अब आदमी वो सरकार वो काम चले क्या पब्लिक को भी आराम मिले। कांग्रेस शासन में पब्लिक परेशान नहीं थी, गरीब परेशान नहीं था, लेकिन यहाँ तो गरीब अमीर दोनों परेशान है। समझे? दोनों परेशान है। अब आदमी को रास्ता निकालना चाहिए। अब चुनाव आ गए तो सब जनता को देख लो, जनता की सेवा कर लो। अब किस बात की चुनाव? कोई चुनाव नहीं है, सब बेईमानी चुनाव है, बेईमानी सरकार है, कोई पब्लिक की सहायता नहीं है। रोजगार खाने की बात तो क्या, इस बार 2 रुपए का 100 थैला लेके और 11 मुट्ठी में पैसे लेके थैले लेके खाने की महंगाई इतनी है उससे ज्यादा। समझे? अब आदमी को थोड़ा सुकून तो मिले, तो थोड़ा मिले तो गरीब आदमी क्या करेगा? समझे? गरीब आदमी तो मरे हुआ। समझे? शासन राशन पे, चीनी पे, दालों पे तो क्या खाएगा आदमी? शासन वो करे जो आदमी को पब्लिक को सहायता देवे। गवर्नमेंट की सहायता मतलब इंदिरा टाइम में कांग्रेस शासन में कोई परेशान नहीं था, पब्लिक खुशहाल थी। ये बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा परेशानी अपने आप को, मतलब कांग्रेस की याद आ रही है। कांग्रेस समझे?
जो सरकार कांग्रेस की हो या अखिलेश की हो, सुन लो, हो या फिर मायावती की हो, सुन लो, ये जो है पब्लिक की सहायता करते हैं, ये अपनी तरफ नहीं देखते, मगर ये जो तो अपनी तरफ देख रहे हैं। बस इतने ही बहुत है, धन्यवाद जी। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। हाँ जी। मुकेश जी, जरा ये बताइए, मौजूदा सरकार के बारे में बात कर रही हूँ, चुनाव आने वाले हैं, उनके कामों के बारे में आपको कुछ लगा, कुछ खास आप लोगों की दोबारा से सरकार को चुना जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग बेरोजगारी और रोजगार से परेशान हैं। आज का पेपर मैंने पढ़ा, जैसे ही रोजगार शुरू होता है उसके बाद में ही आप कह देते हैं कि फरवरी में तीसरी लहर है। तो इस तरीके से कैसे व्यापारी आएगा? यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने जूते का कारोबार करते हैं। अब व्यापारी कैसे आएगा? जब आप तीसरी लहर कह देंगे तो व्यापारी पैसा लगाएगा नहीं, काम वहाँ ठप पड़ जाएगा, फिर वही बेरोजगारी आ जाएगी। लॉकडाउन से लोग परेशान हुए, फिर रोजगारी फिर दोबारा से रिपीट मारेगी। तो किस तरीके से सरकार, तो सरकार को ये सोचना चाहिए, आप पाबंदियाँ लगाएं, आप मास्क लगवाइए, आपको लग रहा है, आप ये करिए कि जो डोज लगा रहे हैं, आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप वैक्सीन भी लगवाइए। लेकिन ये ना कहें कि अखबार में भय पैदा करें, न्यूज़ चैनलों में भय पैदा करें कि अब तीसरी लहर आ रही है, कि फरवरी में आ जाएगी, ये वाला मॉडल ये कह रहा है। लेकिन इससे तो फिर बेरोजगार और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोग लगाएगा नहीं पैसा। जब काम ही नहीं चलेंगे तो ये सारे जितने लोग हैं फिर फालतू घूमेंगे नहीं घूमेंगे। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब काम होता है तो यहाँ कोई भी बच्चा नहीं दिखाई नहीं देगा, सब लोग काम करते हैं। लेकिन अब ये जनता बेरोजगार है ना, तो इसलिए स्थिति तो खराब आप खुद ही करवा रहे हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि हमें रोजगार दे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें रोजगार चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि आप हमें आटा फ्री में दें, कि आप हमें गेहूँ फ्री में दें, कि आप हमें तेल फ्री में दें। हमें रोजगार दीजिए, हम सारी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। 50 रुपए देंगी तो भी आपका सामान लेने कोई बच्चा बिजली करने जाएगा। लेकिन क्या है कि काम धंधा नहीं है, इसलिए इतनी जनता दिख रही है तुम्हें। इस टाइम पे इतनी जूते का यहाँ काम होता था, इस टाइम पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। मौजूदा सरकार के कामों को लेकर बात करें, उनके कामों से सेटिस्फाई हैं? नहीं, हम तो सेटिस्फाई नहीं है। किसी तरीके से खुश नहीं किया उन्होंने जनता को, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कुछ नहीं, काम जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा, परेशान है। बहुत। काम धंधा नहीं है, कहाँ से मतलब करें? रोजगार का दावा कर रही है सरकार और कहाँ है? खाली चैनलों पे ही है, टीवी पे, बातों में, और क्या है? नॉर्मली तो है ही नहीं। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है। और कोई काम विकास के बारे में बात करे, सरकार विकास के बारे में बहुत बात कर रही है। तो विकास के बारे में तो सरकार जब भी बातें करती है ना, जब चुनाव नज़दीक आते हैं, उससे पहले उसे भूल जाती है। आप लोगों का विकास हुआ है इन 5 सालों में? कुछ भी नहीं, खाली बस दिखावटी विकास है, वैसे कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, नरेंद्र नाम है। और नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, योगी जी ने बड़ा दमदार काम किया है, योगी जी बड़ा उपयोगी है, तो उपयोगी है। मोदी जी तो कह ही रहे हैं, बस जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। कि योगी जी जो है वो उपयोगी है क्या? नहीं, हमारे हिसाब से तो उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है? आपको लग रहे हैं योगी जी उपयोगी? नहीं है हमारे हिसाब से तो बहन जी आनी चाहिए या अखिलेश आने चाहिए। जी आने चाहिए। दोनों में तो कोई है, योगी जी नहीं आने चाहिए। कोई भी पार्टी आनी चाहिए। इन्होंने तो, इनको क्या चलाना है? इनके घर है नहीं है कि दोनों के है, कोई परिवार वाले है नहीं है, ये क्या यहाँ ने सरकार चलाना? और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं योगी जी बड़े उपयोगी हैं, यूपी प्लस योगी उपयोगी। वो तो उन्हीं के लिए है ना, दोनों बैठे बड़ुओं की सरकार है, वैसे कोई है नहीं है यहाँ पे। ये जानते परिवार चलाना, अखिलेश हो गए, ये आने चाहिए। उनको क्या पता, वो तो वहाँ से उठ के आ गए मंदिरों में से, वो क्या जाने कि सरकार क्या होती। फिर आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है मंदिर के नाम पे वोट करें? नहीं, मंदिर के नाम पे वोट हम लोग नहीं देते, हमें तो भाई शिक्षा होनी चाहिए। मंदिर की अपेक्षा शिक्षा होनी चाहिए, और उसके अलावा हॉस्पिटलाइज मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए। मंदिर से क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट है उससे बताओ? कोविड में आपने देखा था कितने लोग मरे थे, दवाइयाँ नहीं मिली थी, कोई सुविधाएं नहीं थी कोविड के अंदर। सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई ही नहीं। नहीं हुई है, आप देखो है क्या जमीनी स्तर से देखो, आपको ही पता होगी, आप तो मीडिया में सबको पता है इस चीज़ की। बताइए आप यूपी से। सिलेंडर के लिए 25-25 हज़ार रुपये सिक्योरिटी जमा करके जब लेके आने पड़ रहे हैं अपने परिवारों में, जब दिक्कत हुई थी। हमारे क्षेत्र में कई लोग मरे हैं बिना ऑक्सीजन के, यहाँ से ऑक्सीजन जो मरे, यहाँ भी बहुत कई सारी मौतें हुई। क्या हो रहा है, लेकिन ये जमीनी स्तर पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा। कारोबार बंद है तो फिर क्या करेगा जनता?
जनता तो फिर रोड पे आएगी। अब कारोबार भी देख लो, अब जो जीएसटी का वो मुद्दा देख लो, 12% हो रहा है, वैसे ही कारोबार नहीं है। जीएसटी में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। 12% का कर रहे हैं ये सारा। 12% कर दिया, जब 1 जनवरी से हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट है? नुकसान व्यापारियों के लिए जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और महंगाई वैसे ही कमर तोड़ महंगाई है, मतलब हालत ख़राब है इस समय। है। आने वाले वक्त में लगता है यूपी में सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव बदलेगी, वो तो बदलाव देख रहे हैं, बदलेगी बदलेगी। भाई जब तक ईवीएम बदलेगा, जो लोग परेशान हैं वो बदलेंगे ना, जिनको दिक्कत है। सरकार आएगी लग रहा है। हमारे हिसाब से तो बीएसपी आनी चाहिए या फिर अखिलेश की आनी चाहिए। चलिए फिर तमाम शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए फिर तमाम लोगों से यहाँ पर मैंने बातचीत की। इस मोहल्ले का नाम जरा आप बता देंगे? ये तलैया काजीपाड़ा बोलते हैं इसको। ये काजीपाड़ा, ये जाटवों का मोहल्ला। जी जी। तो आगरा के तमाम लोगों से मैंने बात की और काजीपाड़ा मोहल्ले में मैं इस वक्त मौजूद थी। आपको बता दूं, आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दलितों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस मोहल्ले में मैं इस वक्त मौजूद थी वो जाटवों का मोहल्ला था, और यहाँ मौजूद सारे जाटव जो है वो मौजूदा सरकार से बेहद नाराज़ है। सभी ने 2017 में मोदी सरकार पर भरोसा किया था, लेकिन उनका भरोसे पर मोदी सरकार, योगी सरकार जो है वो खरी नहीं उतरी है। तो आने वाले वक्त में यहाँ के लोग बदलाव देख रहे हैं, लेकिन नतीजे तय करेंगे कि कौन आएगा। चलिए फिलहाल यहाँ से मेरी रिपोर्ट इतनी है। आगे के लिए अगले किसी और शहर से फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।